एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6। और ये जो वीडियो है ये है मंगलवार का वीडियो है। और सुबह सुबह सबसे पहले मैं बेड की सफाई करने लगी। तो अभी तो मैं साथ में खाना भी बना रही हूँ और मैं थोड़ा रूम का भी काम साथ में लेकर चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम का बेड की सफाई कर दूँगी। और मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, तो साथ में हमारे चावल भी हो जाएंगे किचन में। और सुबह का मेरा गर्म पानी और चाय हमारा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करती हूँ। ऐसे तो मेरे पास मिल्टन का बोतल है, लेकिन मैं गर्म पानी करके मैं नहीं रख पाती हूँ। और मैं हमेशा थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ 1 गिलास, और पीने के बाद मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। तो मैंने साथ में चावल भी चढ़ा दिया और साथ में मैं इधर रूम का भी काम कर लेती हूँ। इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना तो साथ में दोनों काम हो जाते हैं और जल्दी भी काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं राधा रानी के लिए बेड तैयार कर दूंगी। जब ये सुबह मॉर्निंग के टाइम में ये घूमने के लिए निकल जाती है, टहलने के लिए निकल जाती है अपने पापा के साथ, तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर दूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उन्हें कभी भी नींद आ जा सकता है। या बेड पे हमेशा वो लेटी भी रहती है या खेलती है या कूदती है। जो भी मैं करती हूँ वो मैं बाबू को लेकर मैं बेड पे ही करती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और राधा रानी अभी गुरकती है। तो इसी के लिए मैं ज़्यादा उसे फर्श पे या ज़मीन पे मैं नहीं रखती हूँ, जिससे बच्चों को ठंड मारने का ज़्यादा डर होता है। फिर यहाँ मैं फटाफट झाड़ू देने लगी। तो लगे हाथे मैं पूरे घर में झाड़ू दे दूँगी। मैं रूम में, किचन में और मैं बाहर हॉल में भी मैं झाड़ू दे दूँगी। तो मैं आस पोछा नहीं मारने वाली हूँ। तो मैं डेली बेसिस पे पोछा नहीं मारती हूँ। मैं कभी-कभी पोछा मैं मार देती हूँ, या तो मैं स्टिक से मार देती हूँ या तो मैं अपने हाथों से भी मार देती हूँ। तो अगर गर्मी का टाइम आएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली पोछा मारूँ, लेकिन ठंड का मौसम है इसलिए मैं डेली पोछा नहीं मारती हूँ। जब मैं अच्छे से झाड़ू ही दे देती हूँ तो घर बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा हो जाता है। और अभी तो जब मैं पोछा नहीं मारती हूँ तो फर्श इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना कि बिना स्लीपर के या बिना सॉक्स के आप नहीं चल सकते हो। एकदम पैर ठंडा सा पड़ जाता है। तो मैं तो ऑल टाइम मैं पैर में सॉक्स वगैरह और मैं स्लीपर पहन के ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ठंड हमारे पैरों में ही लगती है। और जब मैं यहाँ पे झाड़ू देने लगी थी तो राधा रानी रो भी रही थी, साथ में खेल भी रही थी। तो मैंने तो उसको बिस्किट दे दिया था ताकि वो चुप हो जाए। और यहाँ पे वो बेड पे खेल भी रही है, साथ में बिस्किट भी खा रही है। और जब भी बाबू मुझे देखती है ना तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक रोने लगती है। इसको लगता है कि मम्मा बस गोद में लेकर मुझे बैठी भी रहे। तो बैठने से तो काम नहीं चलता है बच्चों को लेकर। फिर मैं यहाँ फटाफट जल्दी से कचरा उठाकर मैं बाहर फेंक दूँगी। और मुझे बाहर भी झाड़ू देना। और यहाँ पे राधा रानी रोने लगी थी, तो झाड़ू देने के बाद मैं राधा रानी के पास चली जाऊँगी। और सबसे पहले मैं उसको थोड़ा दूध पिला दूँगी, क्योंकि वो दूध के लिए ही रो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा रो रही है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा दूध पिलाकर थोड़ा मैं इसको दुलार कर लूँगी ताकि ये चुप हो जाए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और अभी बज गया है 9 और लगभग मैंने सारे काम कर लिए हैं। मैंने रूम की झाड़ू दे दी है और मैंने बाहर भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ सफाई कर दी है। तो आज मैं पोछा नहीं मारी हूँ, बस मैंने पूरे घर में मैंने झाड़ू दिया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि राधा रानी सो जाए, ताकि वो सो जाएगी तो हमारा कपड़ा भी धोना हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा बहुत टाइम से स्टोर हो गया था। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं मायके चली गई थी, इसकी वजह से थोड़ा मेरा बहुत सारा काम लॉस भी हो गया। तो चलिए, मायके भी घूमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जाना भी चाहिए। जब इंसान ससुराल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है या बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो सभी लोग अपने मायके चले जाते हैं। और अगर जब आप मायके से आते हो ना तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फील होता है और सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम दिखा देती हूँ कि मैंने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। फिर मैं यहाँ राधा रानी को दूध पिलाने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए। तो ये दूध का बोतल लेकर ही सोती है। और मैं इस तरीके से रजाई से मैं ढक देती हूँ और मैं फ़ैन ओपन कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब पंखा चलता है तो राधा रानी बहुत आराम से सो जाती है। और पूरे रूम को देख सकते हैं मैंने अच्छे से झाड़ू वाड़ू दे दिया है और सारे सामान मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिए। तो इस तरीके से अगर आप सारे सामान जगह पर रख के झाड़ू दे देते हो ना तो रूम एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा लगता है। और थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यूज़ दिखा रही हूँ। ये है हमारा छोटा मोटा सा हॉल और ये रहा हमारा इतना सारा कपड़ा जो स्टोर हो गया। मैं मायके गई हुई थी तो जो मैंने सूट वूट पहन के गया था तो वो सारे कपड़े हैं और बाबू के भी कपड़े हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे चावल चढ़ा दिया था, तो यहाँ पे हमारे चावल हो गए हैं। और इधर मैंने इंडक्शन चूल्हा पे मैंने दाल को भी मैंने चढ़ा दिया। तो एक साथ मेरे चावल और दाल दोनों हो गए हैं। गैस पे मैंने चावल चढ़ा दिया था और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया था। तो जब राधा रानी अच्छे से सो जाएगी तो मैं छत पे चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना है और उतना ही कपड़ा मैं छत पे भी रखी हुई हूँ। तो आज तो मुझे कपड़ा बहुत ज़्यादा धोना है। तो देखती हूँ मैं कितना कपड़ा धो सकती हूँ। और मैं नहाने से पहले ज़रूर मैं कपड़ा धो दूँगी, ताकि धूप भी बहुत अच्छी निकल गई है। और उसके बाद मैं आज हेयर वॉश करके नहाने वाली हूँ। है तो आज मंगलवार, लेकिन मैं बिल्कुल मैं धोऊँगी, क्योंकि क्या रीज़न है
वो आप लोग को पता ही होगा, हर महिलाएं की यही रीज़न होती है। महीने में एक बार हम लोग ऐसे दिन बाल धोते हैं जिस दिन बिल्कुल अशुभ दिन हो, क्या तो मंगलवार या तो बृहस्पतिवार। इतना बोलने से आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो और फिलहाल मेरा बाल भी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो चलिए मैं कपड़ा उपड़ा धो लेती हूँ। फिर मैं यहाँ छत पे आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो मैं तो अभी ठंड के मौसम में छत पे ही कपड़े धो रही हूँ। तो मैंने सारे कपड़े धोकर मैंने टंगना पे डाल दिया और यहाँ पे आज मैं करने वाली हूँ फेस स्क्रब। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमने फेस स्क्रब नहीं किया है, तो ये था एवरीयूथ का फेस स्क्रब और मुझे एवरीयूथ का फेस स्क्रब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं इसकी बेनिफिट बताऊँ तो बहुत सारे बेनिफिट है। तो आपको वीक में एक बार फेस स्क्रब जरूर करना चाहिए। तो अगर आपको होम रेमेडी करने का वक्त नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से अपने पास एक फेस स्क्रब रख सकते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो ये 100 ग्राम की प्रोडक्ट है और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 150 रुपये में मैंने इसे परचेज़ किया। मैंने इसे ऑफलाइन ही लिया है। तो अगर आप अपने फेस स्क्रब करते हो तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपकी स्किन डीपली तरीके से क्लीन होती है, आपके डेड स्किन भी हट जाते हैं और आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स सारे खत्म हो जाते हैं, यानी कि स्किन से रिलेटिव सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं और आपके फेस पे अच्छा खासा ग्लो ऐड हो जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी स्किन एकदम न्यू स्किन आ गई है। तो आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी डेड स्किन थी सारे हट चुकी है और हमारा स्किन एकदम डीपली तरीके से क्लीन हो चुका है। तो अगर आप जब भी फेस स्क्रब कर रहे हो ना तो सप्ताह में एक बार करो, यानी कि आप महीना में 4 बार कर सकते हो। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप इसे परचेज कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ जा रही हूँ हेयर वॉश करके नहाने। तो यहाँ पे मैं हेयर वॉश करके मैं नहा कर मैं आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने अपने फेस पे थोड़ा सा मैंने गुलाब जल यानी कि मैंने टोनर मैंने लगाया है और इसके बाद मैं हल्का फुल्का मैं मेकअप कर लूँगी। तो मेकअप तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस मैं एक क्रीम लगा लूँगी और काजल तो मैं एवरीडे लगाती हूँ। बिना काजल का मेरा आँख बिल्कुल सूना सा लगता है और बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है, एकदम आँखें एकदम खाली खाली सी लगती है। तो इसलिए मैं ये सारे मतलब डेली बेसिस पे मेकअप कर लेती हूँ। मैं हल्का सा लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, यही सारे जो डेली बेसिस के मेकअप होते हैं और जो मैरिड के बाद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अनमैरिड हो तो अगर मेकअप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप ससुराल में हो तो थोड़ा सा आपको ये सारे बेसिक मेकअप करना ही पड़ता है। तो इसी के लिए मैं इस तरीके से मेकअप कर लूँगी और मैं बहुत लंबे टाइम से फेस स्क्रब नहीं की थी, तो इसी के लिए मैंने आज फेस स्क्रब किया था और मुझे स्क्रब करने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गई थी। तो अगर आप भी इस्तेमाल नहीं करते हो फेस स्क्रब तो ज़रूर आप लें और अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो ना तो एवरीयूथ का फेस स्क्रब बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब है। फिर मैं यहाँ अपने हेयर को अच्छे से पोंछ लूँगी और मैं थोड़ा धूप में भी बैठूँगी, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले खाना को रेडी करना है। तो बस तो मैंने चावल दाल ही बनाया है, तो बस मैं थोड़ा बहुत दनौरी वगैरह छान कर सबसे पहले मैं खाना खा लूँगी और अपने हस्बैंड जी को भी दे दूँगी। तो वो भी आ गए कुछ काम से, वो भी बाहर गए हुए थे, तो वो भी आ चुके हैं। तो अभी बाबू को लिए हुए हैं, इसी के लिए मैं थोड़ा सा रेडी होने लगी थी। फिर यहाँ मैं अपने हाथ पैर में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी। तो ये जो मैं तेल यूज़ कर रही हूँ ना ये जैस्मिन का तेल है। तो बहुत लोग तो बॉडी लोशन लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बॉडी लोशन नहीं था और एक है भी तो वो पता नहीं कहाँ रखा गया है। तो वो वैसलीन का एक मेरे पास बॉडी लोशन है, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो मैं यहाँ फ़िलहाल मैं तेल लगा लेती हूँ और तेल लगाने के बाद लगे हाथों में सॉक्स भी पहन लूँगी, क्योंकि मुझे पैर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और जब मेरा पैर अच्छे से ढक जाता है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और मेरे पूरा बॉडी मेरा हीट होता है। तो यहाँ पे मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा छत पे बैठूंगी, धूप में बैठूंगी। तो सबसे पहले मैं सॉक्स वगैरह पहन लूँगी और सॉक्स वगैरह पहनने के बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। तो ऐसे तो नहाने के बाद अगर आप हेयर वॉश करके नहाते हो ना तो किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है लगे यहाँ तो छत पे चले जाएँ। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि पता है अभी टाइम हो रहा है 1 और 1 बज गया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दाल को अच्छे से छौंक लगा लूँगी। तो मैं जब भी काम करती हूँ ना तो पहले तो मैं घर में भी काम करती थी तो मैं उतना दुपट्टा वगैरह नहीं लिया करती थी, लेकिन अब मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ तो मुझे इस तरीके से दुपट्टा लेना पड़ जाता है। लेकिन मैं दुपट्टा लेकर ना काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए ना मैं इस तरीके से क्रॉस करके मैंने दुपट्टे को अच्छे से बांध लिया है ताकि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैं दाल में छौंक लगाऊंगी सबसे पहले। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जीरा और मिर्च का मैं छौंक लगा रही हूँ क्योंकि राधा रानी भी दाल चावल खाती है। तो 1 मिर्च में बस डाल देती हूँ, हरा वाला मिर्चा। उससे क्या होता है ना हल्का सा दाल तीखा हो जाता है और स्वाद भी अच्छे आते हैं। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा दनौरी भूनने लगी थी इस तरीके से, फोफी, भिंडी वाला और चिप्स सारे कुछ मिक्स है, घर का भी और मार्केट का भी।
तो ये जो आप चिप्स या धनौड़ी देख रहे हो ना, तो ये कुछ मैंने मार्केट से लिया है। और ये जो घर वाला आप देख रहे हो यानी कि चिप्स देख रहे हो और वो चावल की धनौड़ी देख रहे हो, तो वो मैं अपने मायके से लेकर आई थी। इस बार जो मैं आई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया था थोड़ा सा कि लो इस तरीके से छान वान कर खाना, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रहा आज मेरा लंच वाली थाली, आप देख सकते हो चावल दाल और मैंने धनौड़ी मैंने। तो हम लोगों ने तो छत पे बैठ के खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, हमने और हमारे हस्बैंड जी ने। तो हम दोनों का खाना हो गया है और साथ में बाबू भी खा लेती है थोड़ा बहुत हम लोग के साथ। फिर यहाँ पे एक अमरूद रखा हुआ था, यही लाए थे पेड़ से तोड़कर, 2 अमरूद लाए थे। तो एक अमरूद तो हम लोगों ने कल ही खा लिया था, तो एक बचे हुए थे। तो फिर हमने सोचा चलो छत पे हम लोग बैठ के आराम से खा लेते हैं धूप में। तो यहाँ पे मैं अमरूद कट करने लगी थी और मैं इसे खाऊंगी काला नमक के साथ। तो जब मैं यहाँ अमरूद कट कर रही थी तो इनके पापा भी, मतलब कि राधा रानी के पापा भी किचन में आ गए थे बाबू को लेकर। तो राधा रानी तो बिल्कुल अमरूद देखकर खुश हो गई थी, तो मैंने उसको एक दे भी दिया था हाथ में। फिर वो हमारे गोद में आने के लिए रोने भी लगी थी, तो इस तरीके से मैंने उसे गोद में ले लिया था। और जब उसके हाथ में अमरूद थे ना, और जब मैंने उसको अमरूद का प्लेट दिया तो वो अमरूद नीचे गिराकर उसने दूसरा अमरूद उठा लिया। तो अब हम लोग जा रहे छत पे अमरूद खाने के लिए। तो यहाँ पे हम और राधा रानी बैठ के अमरूद खा रहे थे। और यहाँ पे जो वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे हस्बैंड बना रहे हैं। तो उनको हमने बोला था कि आप थोड़ा सा बना दो यहाँ पे, थोड़ा धूप में बैठते हुए। ऐसे तो हम बना नहीं पाते हैं क्योंकि छत पे ट्राईपोड ले जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अपने आप में ही अच्छा नहीं लगता है। तो जब ये रहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं शूट करवा लेती हूँ, और कभी कभी इनकी इच्छा होती है तो कर भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोटो हटाकर ना सिर्फ बाबू का वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे कि बाबू का ही वीडियो बहुत ही अच्छा आ रहा है जब वो अमरूद खा रही थी। तो और इससे बिल्कुल भी अमरूद खाया नहीं जा रहा था, कट ही नहीं रहे थे। ऐसे तो राधा रानी को 5-6 दांत हो गए हैं, 2 दांत नीचे हैं और 5 दांत इसको ऊपर भी हो गए, फिर भी अमरूद बहुत ज़्यादा कड़ा था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल को मैं सुखाने लगी थी। ये जो आप चावल देख रहे हो ना, ये धोया हुआ चावल है पिट्ठा के लिए। तो ये चावल हमारा नहीं है, ये चावल हमारे पड़ोसी का है। तो उन्होंने मुझे ना छत पर से आवाज़ दी थी कि थोड़ा सा चावल मेरा सुखा दीजिए। तो फिर मैंने सोचा चलो छत पे ही हूँ तो चलो सुखा देते हैं, थोड़ा उलट पुलट कर देते हैं। फिर ये वीडियो आप देख रहे हो, ये शाम का है और यहाँ पे मैं अच्छे से अपने बाल मैं बन बनाने लगी थी। तो जब मैं ऊपर से आई थी ना, तो फिर मैं थोड़ा देर आराम कर ली थी शाम के टाइम में। दोपहर के टाइम में मैं थोड़ा देर बहुत मैंने 1 घंटा आराम किया था। फिर उसके बाद मैं उठी और सबसे पहले मैंने सोचा कि अच्छे से अपने बालों को सिक्योर कर ले। इस तरीके से आप एक बन बना लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं सोच रही थी अपने बालों में बेसमॉल भी लगाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं कल लगा लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं एक पोनीटेल चोटी मैं बना लूँगी, और चोटी बनाने के बाद मुझे ठंड भी बहुत लग रहे थे तो यहाँ पे मैं स्वेटर पहन लूँगी। और आप जो पीछे अलमीरा देख रहे हो ना, वहाँ पे बहुत सारा डब्बा रखा हुआ है। ये सारे डब्बे ना किचन के ही डब्बे हैं। तो मैं किचन में बहुत ज़्यादा डब्बा नहीं रखती हूँ, उससे क्या होता है ना, डब्बा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन रूम में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे और वीडियो में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ पर पर्दा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ, ऐसी आलस की वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर भी मैं पर्दा लगा दूँ। और एक पर्दा है मेरे पास, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी को लगा दूँ। फिर हमने छत पर से सारे कपड़े सूख गए थे और 2-3 कपड़ा जो था वो नहीं सूखे थे, हमारे स्वेटर और राधा रानी के स्वेटर। 2 कपड़ा ऐसे थे जो नहीं सूखे थे, थोड़ा मोटा थे, हैवी कपड़ा थे तो नहीं सूखे थे। बाकी सारे कपड़े सूख गए थे, मैंने जितना भी कपड़ा मैंने धोया था सारे कपड़े सूख गए थे। और तो कपड़ा मैंने छोड़ भी दिया था क्योंकि उतना सारा कपड़ा खींचना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक साथ सारा काम देखना पड़ता है आपको, खाना पीना प्लस में कपड़ा धोना भी। तो इसी के लिए मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा मैंने आज धोया था और बाकी कपड़ा मैं कल धो लूँगी। तो इस तरीके से मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा धो लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके मैं इसे अलमीरा पे रख दूँगी। तो अगर आपका बेड अच्छे से क्लीन होता है और आपके सारे कपड़े अच्छे से मतलब फोल्ड होके अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं ना, तो रूम आपका बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तो राधा रानी भी नहीं थी, राधा रानी बाहर अपने पापा के साथ घूमने गई थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और ये जो आप दुपट्टा देख रहे हो ना, ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने इसको यूज़ किया है और ये ब्लैक कलर के हैं, बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं गर्मी के टाइम में भी और ठंड के मौसम में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये ठंड के मौसम के लिए दुपट्टा बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म भी करता है। ये वॉलवेट का दुपट्टा है, तो इसलिए ठंड के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। और गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं बॉडी पे और थोड़ा गर्म भी करता है, तो मेरे ख्याल से गर्मी के लिए दुपट्टा सही नहीं है। लेकिन हाँ, सर्दियों के मौसम के लिए दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे राधा रानी के पापा भी आ गए थे रूम में और बाबू को भी साथ में ले आए थे, तो इसको घुमा कर ले आए थे और बोल रहे थे सुलाने के लिए। तो ये तो सुला देंगे इसको क्योंकि ये हमेशा अपने पापा के साथ ही सोती है। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी शाम की चाय बनाने के लिए और यही था आज का हमारा ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। तो ये रही हमारी शाम की चाय और नमकीन। चलिए मैं आप